अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़त उमर के बारे में। इफ़त उमर वैसे तो बहुत ही सीनियर अदाकार हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता था। उनके साथ मैंने काम भी किया था एक ड्रामे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके। लेकिन आजकल वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब कुछ लोग तो इसको एडवांस की जगह बेगैरती भी कह रहे हैं कि बहुत खुलकर वो ऐसी हरकतें करने लगी हैं जो कि हमारे इस्लामी माशरे में, मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को जो है ना वो ज़ेब नहीं देती। इफ़त उमर के बारे में जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उससे सुनकर यकीनन आप भी काफ़ी हैरान होंगे और सोचेंगे कि जितनी अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी थी, जितना उनको एक मकाम दिया था, नाम दिया था, उन्होंने उस सारे नाम और मकाम को रोंद के रख दिया। वैसे मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि इफ़त उमर पक्की फेमिनिस्ट हैं और पक्के गंदे गंदे नारे भी लगाती हैं, और उसके साथ साथ पैड्स उठाकर, यानी कि जिस तरह से औरतों को हर महीने आपको पता है जो उनके मामलात होते हैं, उस दौरान वो पैड्स उठाकर उसकी तस्वीरें भी लगाती हैं, वीडियोस भी लगाती हैं, और साथ में ये भी कहती हैं कि हमने कौन सा हर महीने ऐसा गुनाह किया होता है जिसे हम छुपाती फिरे। ये होता है हमारे साथ, हम इसको छुपा छुपा के फिरते हैं, पैड्स अपने नहीं दिखा सकते, खरीदने नहीं जा सकते, क्यों हम खाकी लिफाफे में। इस तरह की वो चीज़ें करती रही, चलें ठीक है। लेकिन अब जो आकर उन्होंने करना शुरू किया ना, उस पर तो यकीनन आप भी कहेंगे कि मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन चले। खैर, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज से 3-4 साल पहले नजम सेठी ने इनको अपने यूट्यूब चैनल पर एक शो दिया था जिसे ये होस्ट करती थी, और वहां पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का इन्होंने इंटरव्यू भी किया और इंटरव्यूज पर काफी व्यूज भी आए। इनके बहुत सारे क्लिप्स भी वायरल हुए। जब इफ़त उमर ने देखा कि नजम सेठी के यूट्यूब चैनल पर मैं इंटरव्यूज करती हूँ, इतने ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, तो क्यों ना मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के इन्होंने इंटरव्यूज किए, लेकिन 200, 300, 400 से ज्यादा व्यूज नहीं आए। ये उनकी बैड लक थी, और उसके साथ साथ काश व्यूज आ जाते तो वो ये हरकतें ना करती। जब इनके व्यूज नहीं आए तो फिर इन्होंने ऐसा काम शुरू कर दिया, ऐसी हरकतें शुरू कर दी, औरतों को ये बताना भी स्टार्ट किया इन्होंने कि आपको ग्रूम अपने आप को कैसे करना है। मैं क्या बताऊं, पहले आप ये क्लिप देखें फिर बात करते हैं। What is your perfect bra size? परफेक्ट ब्रा साइज कैसे हासिल किया जाए? 80% हमारे खित्ते की औरतों को अपना परफेक्ट ब्रा साइज ही नहीं पता। अगर ब्रा साइज ठीक नहीं है तो जो भी फैशन करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। अब ये जो आपने उनका क्लिप देखा, इसे देखने के बाद आप खुद सोचें कि हमारे जहनों में क्या ख्याल आएगा इनके बारे में। वैसे मैं इनकी बहुत इज्जत करता था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। इनके साथ मैंने जियो पर एक ड्रामा भी किया था और इनके साथ काम करके बड़ा अच्छा भी लगा था। लेकिन आप यकीन जाने कि इनकी ये वीडियो देख कर ना मैं बड़ा परेशान हुआ। देखिए, फेमिनिस्ट होना एक अलग बात है, औरतों के हकूक के लिए बात करना। कौन चाहता है कि औरतों को हकूक ना मिले? इस्लाम में सबसे ज्यादा, जितने भी मज़ाहिब हैं, सबसे ज्यादा इस्लाम में औरतों को हकूक दिए जाते हैं। लेकिन ये क्या हकूक है, आप मुझे ये बताएं कि औरतें इस तरह की चीजों पर बात करें, औरतें या मर्द भी इस तरह की चीजों पर बात करें तो ठीक नहीं लगता। ये तो फिर औरत है। और उम्र के इस हिस्से में आकर मैं ये समझता हूँ इनको मैच्योर होना चाहिए था और अच्छी बातें करनी चाहिए थी। लेकिन ये इस तरफ चली गई है कि बंदा सोचता है कि अब इफ़त उमर को क्या सोच के देखें। मतलब मुझे ये बताएं, जब इफ़त उमर इस तरह का प्रोग्राम कर रही होंगी तो लोग उनको क्या सोच कर ये प्रोग्राम देखेंगे? मुझे ये ज़रा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नौशीन शाह के बारे में। तो नौशीन शाह ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात बताई है जिसे सुनने के बाद मेरे तो छक्के छूट गए हैं कि भाई, जब अवार्ड शो पर आप अपने ही मेहमानों को बुलाते हैं, अपने ही मुसलमानों को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद जब उनको खाना पेश करते हैं तो आप लोगों को इतना ही नहीं पता होता कि भाई अपने मेहमानों को, मुसलमानों को कौन सा खाना आप दे रहे हैं। नौशीन शाह बताती हैं कि हम इंग्लैंड गए हुए थे एक अवार्ड शो के लिए, और वहां पर बुफे लगा हुआ था, और बुफे में मैंने खाना खाया, और खाना खाते मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि सारा खाना हलाल है। और जब मैंने खाना खाया, एक मुझे चिकन मैंने समझकर उसको खाया, तो मुझे यूं लगा कि इसका टेस्ट बड़ा अजीब सा है, मुझे घिन सी आने लगी। मैंने जब वेटर को बुलाकर पूछा कि ये क्या है, तो उसने एकदम से बताया कि ये पिग है। मैं चिकन समझकर खा रही थी, लेकिन मुझे उसका जायका इतना गंदा लगा, तो मैं तो समझ लें कि ऐसे रॉकेट लॉन्चर की तरह भागी वॉशरूम में, और मैंने बहुत उल्टियां की। बहुत अच्छी बात है कि जब आप लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हराम हलाल की तमीज करते हैं, और यही वजह होती है कि लोग जो हैं
वो पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। लेकिन यहाँ बड़ी माजरत के साथ जब उनका ये क्लिप वायरल हुआ, जब उन्होंने ये बात की, तो साथ साथ ये बातें भी सामने आई कि नौशीन शाह, आप जब ड्रिंक कर रही होती हैं, शराब पीते हुए आपकी तस्वीरें लीक होती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे तस्वीरें भी भेजी और ये चीज़ें भी, और बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उन्होंने भी कहा कि यार ये तो पीती भी हैं और इस तरह की इनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत बोल्ड है, और उसके साथ साथ इनकी ड्रेसिंग की तस्वीरें और ये सारी चीज़ें, मुझे बहुत सारी चीज़ें जब लोगों ने इंस्टाग्राम पर भेजी तो मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद भी परेशान हुआ कि एक तरफ मुझे आपकी तारीफ़ करनी है, मुझे पता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, और आपके इस इंटरव्यू और इस बात को देखते हुए मुझे लग रहा था कि मैं नौशीन शाह की तारीफ़ करूं। लेकिन जब मैं इस तरफ आता हूं, आपके बोल्ड लाइफ स्टाइल की तरफ, और साथ में मैं ये चीज़ें देखता हूं कि आप ड्रिंक कर रही हैं, और एक तस्वीर तो मुझे जिस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सना जावेद के साथ बैठी हुई हैं और आपके कपड़े भी काफ़ी वल्गर हैं, और उसके साथ साथ आपके हाथ में सिगरेट भी है, शराब का गिलास भी है, और इन चीज़ों को देखते हुए जब मैं सोच रहा था कि मैं तारीफ़ करूं या फिर इन चीज़ों को देखकर आपको क्रिटिसाइज़ करूं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। देखिए, एक तरफ आप हलाल हराम की बात करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी तरफ जब आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या है। वैसे अगर नौशीन शाह के कैरियर के हवाले से बात की जाए तो वो ड्रामों में तो इतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन यासिर हुसैन की शादी के हवाले से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। यासिर हुसैन ने कहा था कि नौशीन शाह ने मुझे कई बार फ़ोन करके बार बार कहा था कि मुझे शादी पर बुलाओ, शादी पर बुलाओ, जबकि हम इनको नहीं बुलाना चाहते थे। लेकिन इनके बहुत बार कहने पर हमने इनको बुलाया भी न था, लेकिन ये ज़बरदस्ती आ गई थी। इस बयान पर यासिर हुसैन पर भी नौशीन शाह ने काफ़ी सारे तीर बरसाए थे और कहा था कि मैं इतनी तरसी भी नहीं हूँ कि तुम्हारी शादी पर आ जाऊंगी बिन बुलाए, और तुम्हारी ज़ाती तो कोई हैसियत नहीं है, तुम अपनी बीवी इकरा की वजह से मशहूर हुए, अगर इकरा से तुम्हारी शादी ना होती और अवार्ड शो में तुम ये हरकतें ना करते तो तुम्हें कोई नहीं जानता था। इस तरह की इन पर एक कंट्रोवर्सी बनी थी और काफ़ी दिन तक इनकी लड़ाई चलती रही थी। बहरहाल, अब आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एक तरफ आप पिग का गोश्त छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के कपड़े पहनकर सामने आती हैं, और साथ में आप ड्रिंक भी करती हैं। शराब हलाल है कोई यार, वो भी हराम है, उन्होंने पीढ़ियाँ भी गिनना नहीं चाहिए यार, गिनना नहीं चाहिए यार। देखिए, ये बात मेरी समझ से बाहर है, ये तो डबल स्टैंडर्ड है या फिर छोड़ दिया उन्होंने। बहरहाल, क्या कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हीरा मानी के बारे में। तो हीरा मानी ने इमरान अशरफ के शो में एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद मैं तो कहता हूँ के बयान दे दिया यार, मतलब अजीब सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मानी से शादी ना होती तो अब तक मैं 3-4 शादियां कर चुकी होती। मानी से शादी ना करती तो मेरी 5-6 शादियां होती, क्योंकि मैं बहुत दिल फेंक किस्म की लड़की थी। ये भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था। अब तक मैं 3-4 शादियां कर चुकी होती, क्योंकि मुझे ये देखती हूँ तो ये भी पसंद आ जाता है, वो देखती हूँ तो उसमें कुछ और पसंद आ जाता है, किसी और को देखती हूँ तो वो ज्यादा पसंद आ जाता है, फिर कोई और देखती हूँ तो वो भी पसंद आ जाता है। अगर मुझे मानी ना मिलता और मानी से मोहब्बत ना होती तो अब तक न जाने मेरी कितनी शादियां हो चुकी होती। लेकिन जरा मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि मानी और इनकी दोस्ती नहीं थी, और ना ही मानी इनको जानता था। इनकी दोस्त मानी से बात किया करती थी और मानी से उनका बहुत पक्का अफेयर चल रहा था। हुआ यूं कि जब इन्होंने देखा, क्योंकि ये बताती हैं खुद कि मेरा भाई, मेरा बाप इतना सख्त था, जब मैं स्कूल से निकलती थी तो मेरा भाई बिल्कुल गेट के सामने खड़ा होता था, ना मुझे राइट ना लेफ्ट देखने का मौका मिलता था, सीधा वो मुझे अपने बाइक पे बिठाता था और बड़ी चादर करवाता था। बहुत अच्छा भाई था आपका, अल्लाह उसको जिंदगी दे, जो ये सारी कोशिशें करता था। और ये बताती हैं कि मेरा भाई ना मुझे इधर देखने देता था ना उधर देखने देता था, मुझे डायरेक्ट बस बाइक पे बिठाता था और बड़ी चादर करवाता था और बड़ा गुस्से वाला था। लेकिन इनकी जो दोस्त थी ना, वो एक एक्टर मानी से बात करती थी। इन्होंने क्या किया कि वहां से उनके मोबाइल से नंबर निकाला और उनका ब्रेकअप करवाया और मानी के साथ अपनी दोस्ती बनाई, और दोस्ती बनाने के बाद ये दोस्ती मोहब्बत में बदली, फिर मिलना मिलाना शुरू हुआ। और ये बताती हैं कि मेरे घर में सख्ती होने के बावजूद मैं तो खिड़की का पर्दा भी हटाती थी तो वो भी ये फील करके करती थी कि ऐसे हटाऊं और हवाएं आ रही हो, मेरे बाल उड़े हो। मतलब ये कहती हैं कि मैं इस तरह की थी। फिर मेरी जिंदगी में मानी आ गई और बड़ी मुश्किलों के साथ हमारी शादी हुई, शादी हो गई और अब हम खुश हैं। लेकिन ये एक इनकी अच्छी बात है, एक बात आपको बताऊं, एक इनकी अच्छी बात है कि ये मानी से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। मानी सालों बाद कहीं टीवी पर आते हैं, उनको इतना काम नहीं मिलता, लेकिन ये जहां भी बैठती हैं मानी की तारीफ करती हैं। ये इनकी पॉजिटिव बात है, अच्छी बात। देखें, जब कोई लड़की पैसे कमा रही होती है ना,
तो वो बहुत सारी जगहों पर बैठकर अपने शोहर को डिग्रेड करती हैं, लेकिन ये हमेशा मानी को उठा के रखती है, मानी की तारीफें करती हैं, मानी के बारे में अच्छी बातें करती हैं। ये हीरा मानी की बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ी घटिया बात है कि अगर मानी से मेरी शादी ना होती तो मैं 4-5 कर चुकी होती। मुझे ये भी पसंद आ जाता है, ये भी पसंद आता है, वो भी पसंद आता है। मैं समझ नहीं आती कि मानी यार क्या। बहरहाल अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे और जहाँ रहे आबाद रहे, लेकिन आप लोगों ने ऐसी हरकतें नहीं करनी भाई। मैं आप लोगों को, बहुत सारी लड़कियां देखती हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सोचेंगे ना मैनू ये भी अच्छा लगता है, भी अच्छा लगता है, तो आप अपने घर में नहीं बच सकेंगे, क्योंकि सारे मानी नहीं होते। बहरहाल जी आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कैमरे से बाहर निकल गया। अल्लाह हाफिज।